हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैट कैम क्लासेस में। आप सभी का सीएसआईआर नेट दिसंबर 2025 का एग्जाम हो गया। आई होप आप सभी का एग्जाम अच्छा गया होगा। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीएसआईआर नेट दिसंबर 2025 के केमिकल साइंस के एग्जाम के कट ऑफ के बारे में। एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है। अब आप लोग कहोगे कि सर इतनी जल्दी एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर आ जाते हो आप लोग, बट क्या करें, अब आप लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल तो यही रहता है। और दूसरी बात करेंगे कि ये पेपर का लेवल कैसा था। अच्छा, पेपर का लेवल कैसा था ये मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको तुरंत फटाफट लगभग 30-40 क्वेश्चन दिखा देता हूं कि पेपर एक्चुअली आया कैसा था। ठीक है, क्वेश्चन आपके आए कैसे थे, तो आप लोग खुद फिर मेरी बात मानोगे कि हाँ भाई सही बोल रहे हो सर, आपका कैसे के क्वेश्चन कैसे कैसे आए थे। देखो, एक तो आपका ये 4 नंबर में म्यू इफेक्टिव आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि म्यू इफेक्टिव की वैल्यू बताइए। आपका जो टर्म सिंबल है वो भी बता रखा था, 4f9/2 दे रखा है और 4f9/2 के लिए आपको म्यू इफेक्टिव की वैल्यू निकालनी थी। दूसरा आपका पॉइंट ग्रुप मतलब O3 ओजोन से रिलेटेड 4 ऑप्शन दे रखे थे। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था और इनकरेक्ट स्टेटमेंट यही था कि इसका C2H पॉइंट ग्रुप बता रखा था। ठीक है, तो ये गलत था ऑप्शन, इससे आपका इसका आंसर होना था। इसके अलावा Re2Cl8 2- का पॉइंट ग्रुप और PTEN का होल ट्वाइस Cl2 के ट्रांस का पॉइंट ग्रुप, इसको करेक्ट करना था। तो भाई इसका आपका हो गया D4H और इसका हो जाएगा आपका D2H। ये आपका इसका करेक्ट आंसर था। इसके अलावा आपका 3 डायमेंशनल जो बॉक्स होता है, 3D बॉक्स होता है, उसमें 27h² अपॉन 8 ml² एनर्जी है, तो उसकी डीजेनरेसी पूछी थी। इसका करेक्ट आंसर 4 था, क्योंकि एक बार 3-3-3 हो सकते हैं तीनों और एक बार 1-5-1-1-1 हो सकते हैं। तो 5-1-1-1 में आपका क्या कहते हैं 3 डीजेनरेसी हो जाएगी और 3-3-3 वाले की 1 डीजेनरेसी हो जाएगी। 4 ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि 2 डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो होता है, मतलब हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है 2D का, उसकी एनर्जी बता रखी थी जो 25/2 h और इसकी डीजेनरेसी आप सभी से पूछी थी। इसका अप्रोक्सीमेट 6 आंसर हमें लग रहा है। ठीक है, इसके अलावा डाइबोरेन दे रखी थी, एक बार ऐसे पैरा पोजीशन पर और एक बार ट्राइबोरेन दे रखी थी। उनका आप सभी से क्या पूछा था, क्या कहते हैं वो पूछा था, नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने आएंगे, तो ये आपका लिखा हुआ है। बाकी C3 to I का जो सिमेट्री होता है वो किसके इक्वल होता है, तो S6 S6 5 ये इसके इक्वल होता है। ये आपका एक ऑप्शन था। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि VCC और FCC के लिए उन्होंने बता रखा था कि एज लेंथ की वैल्यू ये है और आप बताइए डेंसिटी का रेशियो क्या होगा, 16 उसका आंसर था। इसके अलावा आपका MA2B2CD में टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछे थे और आइसोमेरिक पेयर पूछे थे, जिसका 6 और 2 आपका आंसर यहाँ पर आ रहा है। इसके अलावा मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी से सेकंड ओवरटोन और फर्स्ट ओवरटोन और थर्ड ओवरटोन की वैल्यू दे रखी थी, उनको आपको डिवाइड करके उसका आंसर निकाल देना था। किसका, XC की वैल्यू आपको निकाल कर बतानी थी। ठीक है, तो XC का आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद फिर आपका सिंपल सा एक क्वेश्चन था B5H11 - C2 और ऐसे करके एक क्वेश्चन था 4 नंबर में, तो ये भी आपका एक क्वेश्चन था सिंपल सा। ठीक है, इसके बाद आपका इसके लिए ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको भी सॉल्व नहीं किया, हम कर रहे हैं इसको सॉल्व, तो फिर आपको बताएंगे करेक्ट आंसर क्या है। ये एंजाइम एक तरीके से है वो सबस्ट्रेट से रिएक्ट कर रहा है, तो उसके लिए टोटल रेट कांस्टेंट क्या होगा, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था। इसके अलावा CF3 और CH3 रेडिकल का आपका क्या कहते हैं बॉन्ड एंगल जो होता है वो क्यों ज्यादा होता है CH3 का, सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की वजह से या फिर ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन की वजह से। ठीक है, इसके अलावा आपका एक 1HNMR सिग्नल की वैल्यू पूछी गई थी कि आपके पास इस तरीके से एक हाइड्रोजन है, पहले वो इन 2 हाइड्रोजन से एक ट्रिपलेट बनाएगा, फिर इस मतलब 2 फास्फोरस से ट्रिपलेट बनाएगा, फिर उसके बाद वो इस फास्फोरस से उसका डबलेट कर देगा, तो डबलेट ऑफ ट्रिपलेट, इस तरीके से आपका आंसर था। इसके अलावा एक ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन था जिसमें क्या कह रहा था कि फर्स्ट ट्रांजिशन की जो सिमेट्री है वो E है, सेकंड उसकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट की ट्रांजिशन की सिमेट्री क्या होगी। तो वो सिंपल क्या करना होता है, आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालना होता है, जिस ट्रांजिशन की सिमेट्री दे दे उस सिमेट्री अगर आपकी E दे रखी है तो आपको E से E को मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद फिर क्या करना है, जो आएगा वो उसे रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन मानते हुए इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस निकालने होते हैं। तो इसमें जब आप इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस निकालेंगे तो उसमें A1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि A1 जब 1-1-1 को आप सॉल्व करोगे इसको रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन मानते हुए तो वो 0 आ जाएगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन था जिसमें A1 नहीं था, तो एक ही क्वेश्चन आपका दे रखा था। ठीक है, इसके अलावा आपके पास सल्फर जो होता है वो किसके साथ आइसोलोबल है, 4 ऑप्शन दे रखे थे, किसके साथ आइसोलोबल नहीं है, तो CP
FeCO का होल ट्वाइस इसके साथ नहीं है क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी नहीं है, ठीक है। इसके बाद फिर मेन ग्रुप में इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड, जिसमें से जो इनकरेक्ट ऑप्शन था वो ये था कि बी से लेकर एफ तक कंटिन्यूअस इंक्रीज होता है आयनाइजेशन एनर्जी का, नाइट्रोजन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा एक ये क्वेश्चन था, अब ये कंप्लीट हमें पता नहीं चला बट सिंपल सा ही था कि एनएमआर, ईपीआर और रेजोनेंस रमन का मैच करना था आपको, रेडियो, माइक्रोवेव और यहाँ पर कोई एक रेडिएशन थी और उसके साथ फिर O2 हो गया, ट्रांजिशन मेटल हो गए, इस तरीके से एक क्वेश्चन था। इसके अलावा ये अल्फा पार्टिकल का अटैक कराया जाए अगर एक एटम के ऊपर तो उसका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद फिर आपका 1s 1r 2s 3s ऐसे करके एक ऑप्शन था, 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसमें से पूछा था कौन सा ऑप्शन सही है। इसके बाद फिर आपका ClO3 BrO3 और IO3 माइनस का बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन पूछा था। भाई बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा इसकी होगी IO3 की और बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी और बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा, ठीक है। तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर था। इसके अलावा POF3, POCl3, POCS3 का होल थ्राइस, POPPS3 का होल थ्राइस, इसमें आपको स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पूछी थी, वो आपके सामने लिख दी गई है, ठीक है। इसके अलावा फिर आपका स्कॉटकी डिफेक्ट के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था कि डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, वैकेंसी पेयर क्रिएट होते हैं, तो वो आपके सामने ये मैंने लगा दिया। ये पूरा भी इसका ऑप्शन नहीं सही समझ में आ रहा है। इसके बाद ट्रांसमिटेंस बता रखी थी कि 1.5 मोलर एक सब्सटेंस है जिसका 0.5 मोलर, जब हम लोग एक सब्सटेंस लेते हैं तो हमें ट्रांसमिटेंस 10% मिलती है, जब हमने इसे दोबारा लेते हैं तो दोबारा लेने पर उसकी ट्रांसमिटेंस 1% मिलती है, तो उसका कंसंट्रेशन इस बार कितना होगा, सब कुछ सिमिलर कंडीशन रखी जाए तो आपका एक क्वेश्चन ये था। इसके अलावा फिर आपके बाद आ जाती है, ये कुछ ऑर्गेनिक के क्वेश्चन थे आपके, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन था कि कब ये बनेगा, तो OSO4 NMO से आपका बनेगा। इसके बाद फिर आपकी ये एक रिएक्शन थी, अभी ये कंप्लीट हमें पता नहीं चली है, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि पेपर कैसा था। इसके अलावा ये आपका फ्यूरॉन में ब्रोमीन लगी हुई है, कपलिंग रिएक्शन करानी थी, तो यहां पर आपको इसको कपलिंग करा देनी थी, ठीक है। इसके अलावा O2 माइनस O2F2 H2O2 और O2 प्लस, इनके बॉन्ड लेंथ का ट्रेंड पूछा गया था, तो बॉन्ड लेंथ का आपको ट्रेंड बताना था। इसके बाद फिर आपका ये 4 नंबर में सिंपल सा एक क्वेश्चन था कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, मतलब जो रेट कांस्टेंट होता है आउटर स्फीयर मैकेनिज्म में, उसके लिए सेल्फ एक्सचेंज की वैल्यू दे रखी थी K11 K22 K12 आपको निकालना था। इसके लिए उसने क्या करा था, E नॉट की वैल्यूज दे रखी थी, तो E नॉट से आपको K12 निकाल कर इसमें रख देना था, F की वैल्यू 1.2 दे रखी थी। इस तरीके से इसको रखकर आपको सॉल्व करना था, सिंपल क्वेश्चन है, कई बार आपको बताया गया है। कैनिजारो रिएक्शन थी, बेंजल्डिहाइड की D2O और H2O18 यूज करेंगे तो क्या होगा, और इस तरीके से आपके पास सॉल्वोलिसिस का ऑर्डर इन तीनों में पूछा गया था। इसके बाद फिर आपका ये जैसे एक कंपाउंड है उसकी कुल मिलाकर के इक्विलिब्रियम पूछा है कि वो कब अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब करेगा, जब ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो कौन अच्छे से नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर बनाएगा, किसका बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा, तो इस वाले का सबसे पहले आसानी से ब्रेक होगा, उसके बाद ये, और ये तो होगा ही नहीं क्योंकि एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर हो जाएगा, तो इसलिए, ठीक है। ऐसे करके था थोड़ा सा अभी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं आपको रफली जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, पूरा सॉल्यूशन हम लोग एक ही बार करेंगे जब आपकी आंसर की आएगी, तभी मजा आएगा। अदरवाइज मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में फिर करेक्ट ऑप्शन मिलते नहीं, तो उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बार ओवरऑल पेपर का आइडिया बता दे रहा हूँ। एक एनएमआर का सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था कि एक हाइड्रोजन का मल्टीप्लेट है, 6 हाइड्रोजन का डबलेट है, 3 हाइड्रोजन का सिंगलेट है, और इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था कि यहाँ पर COCS3 जो लगा हुआ होता है, इसमें ही 2 से 3 ppm के अराउंड वैल्यू होती है। इसके अलावा दूसरा जो ऑप्शन दे रखा था उसमें OCS3 कर दिया था, तो फिर ये 3 से भी ज्यादा ppm वैल्यू जाती है, इस वजह से ये वाला ऑप्शन इसका सही था, ठीक है। इसके अलावा आपका O3 का पॉइंट ग्रुप वाला मैंने आपको बता दिया। इसके टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पूछे गए थे जो कि आपको ये सॉल्व कराए गए। लाइव सेशन एक कराया गया यूट्यूब चैनल पर, उसको जाकर देख लो, उसमें हम लोगों ने डिटेल सॉल्व कराया हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन आपको अब आइडिया लग गया होगा कि पेपर आया कैसा था। पेपर आ रहा, अब आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि अगर किसी ने अच्छे से स्टडी करी होगी, पूरा सब्जेक्ट पढ़कर गए होगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गए होगे, तो जो आपका पार्ट सी था, पार्ट सी में 20+ क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है। 20+ क्वेश्चंस आसानी से क्या करे जा सकते हैं, सॉल्व किए जा सकते हैं। अच्छा, मैं एग्जाम सेंटर पर जब पहुंचा, मैंने एग्जाम सेंटर में कई सारे लोगों से बात करी, कई सारे मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स हमें मिले, ठीक है, कुछ जूनियर्स मिले। उन लोगों ने बताया कि हाँ सर, मैंने 2-3 साल बाद एग्जाम दिया है, ताकि मुझे थोड़ा सा कुछ बीच में प्रॉब्लम हो गई थी, उस चक्कर में मैंने एग्जाम नहीं दिया, और उस चक्कर में मैंने अब एग्जाम दिया है, और अब एग्जाम दिया है तो मैं सिर्फ इसलिए आया था चेक करने कि हाँ मुझे सब कुछ याद है कि नहीं। तो वो मतलब हल्की फुल्की स्टडी करके आया था, और वो बोला मैंने 25 क्वेश्चन पार्ट सी में कर दिए, फिर भी मैं 20 क्वेश्चन मानकर चल रहा हूँ। इसके अलावा पार्ट सी हो गया ये। पार्ट बी में भी आप ये मानकर चल सकते हो कि एवरेज स्टूडेंट्स ने पार्ट बी में कितने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे,
20 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, 20 भी नहीं तो 15 मान लेता हूं, चलो अच्छा 15 क्वेश्चन आपने क्या करे होंगे, बच्चों ने सॉल्व किए होंगे, ठीक है। और पार्ट ए जो आपका था, पार्ट ए, तो पार्ट ए में आपके 5 क्वेश्चन तो बिल्कुल ही सही है, जो कि काफी सारे लोगों के सही हो सकते हैं। तो इतना जिन्होंने अच्छे से टाइम मैनेजमेंट कर लिया होगा, तो उनके लिए पेपर क्या कह सकते हैं, मतलब आसान था। अच्छा, पेपर का लेवल आपको समझ में आ गया, ये आप कह सकते हो मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट बोलेंगे, ठीक है। इजी, बिल्कुल इजी बोल देते हैं तो आप लोग भी बिल्कुल गुस्सा हो जाते हो, मॉडरेट, तो इजी टू मॉडरेट बोलेंगे इसको, ठीक है। जिसमें से ये यहीं पर कहीं पर भी बोल दो, ठीक है, इजी टू मॉडरेट बोल दो। ये आपको मैंने बता दिया कितने नंबर के क्वेश्चन किन किन स्टूडेंट ने सही किए होंगे। तो इसके हिसाब से अगर आप कट ऑफ का आइडिया लगाइए तो 80 नंबर यहां से बनेंगे, 30 नंबर यहां से बनेंगे और 10 नंबर यहां से बनेंगे, तो 120 नंबर तक जा सकते हैं स्टूडेंट्स के कट ऑफ। तो आपकी जो कट ऑफ जा सकती है जनरल कैटेगरी के लिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो आपकी जा सकती है, ठीक है, वो जा सकती है, आप मानकर चलिए कि 115 प्लस माइनस 2 मार्क्स, ठीक है, जेआरएफ फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है। और इसमें से 10 नंबर आप कम कर देंगे तो 105 प्लस माइनस 2 आप करेंगे जब, तो यहां पर ये जाएगी एलएस फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। बाकी आप सभी लोग समझदार हैं, 10-10 नंबर कम कर लीजिए तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कट ऑफ हो जाएगी, और उसमें से भी 10 नंबर कम कर दीजिए तो एससी की हो जाएगी, उसमें से भी 10 नंबर कम कर दीजिए तो एसटी की कट ऑफ हो जाएगी। और पीडब्ल्यूडी की आपको पता ही है कि भाई वो आपकी जो कट ऑफ रहती है वो लगभग वही 25%, 50 से 60 नंबर के, 50-55 नंबर की रहती है। तो ये आपका ओवरऑल पेपर का आइडिया है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। पेपर कैसा है आप सभी को समझ में आ गया होगा। जब पूरा प्रॉपर पेपर आ जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रॉपरली सॉल्व कराएंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए मैटकेम क्लासेस का सीएसआईआर नेट जून 2026 के लिए, सीएसआईआर नेट जून 2026 के लिए नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। ये आपका 20 दिसंबर से ये बैच स्टार्ट होगा, ठीक है। 25 दिसंबर से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। वैसे तो क्लासेस 20 से ही स्टार्ट हो जाएंगी, बट 25 तक आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए डिटेल के लिए आप मैटकेम क्लास का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और कोर्स ज्वाइन करके तसल्ली से पढ़ना शुरू करिए। अगर आप मन लगाकर तैयारी करेंगे तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, बट उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कुछ दिनों तक, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द CSIR नेट दिसंबर 2025 एग्जाम। आई होप आप सभी के एग्जाम अच्छे गए होंगे, नहीं गए तो कोई बात नहीं, इससे सीखिए और अगली बार अच्छे से अटेम्प्ट करके आइए। आई होप मैंने आप सभी को काफी ज्यादा एक्यूरेट डिटेल्स बताई हैं। आप लोग भी अपना जो रिव्यू है, अपने जो भी सजेशन है, अपनी जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोगों को लगती है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। हालांकि आप में से काफी सारे लोग इस बात को लेकर नाराज हो गए होंगे कि भाई इतनी ज्यादा कट ऑफ बता दी है, बट जा सकती है, हम ऐसा बता रहे हैं। हमें तो 120 भी लग रही है, 110 और 120, बट फिर भी आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोग एग्जाम देकर आए हैं, अपने फ्रेंड से आप लोग मिले हुए हैं, तो आप लोग ज्यादा अच्छा एक्यूरेसी बता सकते हैं, तो आप लोग भी जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।